रात का सन्नाटा, बारिश की बूंदें किसी राज की तरह टपक रही हैं। और उस अंधेरे में छिपा है एक सच जो सामने आते ही सब कुछ बदल देगा। दो चेहरे, एक विश्वास, और हजार झूठों के पीछे छिपी एक मृग तृष्णा यानी मिराज। जीतू जोसेफ की इस थ्रिलर फिल्म में आसिफ अली और अपर्णा बालामुरली लेकर आए हैं ऐसा खेल जहां हर मोड़ पर सस्पेंस गहराता जाता है और देखने वाला सोचता है आखिर सच्चाई है क्या। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक मिराज है जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और। तो तैयार हो जाए क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक ऐसा सफर जहां हकीकत और वहम की रेखा मिटने वाली है, मिराज हर सच एक छलावा। तो मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मूवी की शुरुआत होती है कोयम्बटूर से जहां किरण नाम का शख्स ट्रेन पकड़कर कोझिकोड जा रहा होता है। चेहरे पर थकान पर आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। टीवी स्क्रीन पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज चमकती है, जबलपुर से कोझिकोड जा रही ट्रेन का एक्सीडेंट। खबर के मुताबिक ट्रेन के 2 डिब्बे नदी में गिर चुके हैं, कई लोग घायल हैं और कुछ की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और फिर नामों की लिस्ट में आता है एक नाम, किरण। हाँ, वही किरण जो कुछ घंटे पहले स्टेशन पर दिखा था। और खबरों के मुताबिक शायद वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद कहानी मुड़ती है अश्विन कुमार जो कि एक जर्नलिस्ट है। पर वो किसी न्यूज चैनल का रिपोर्टर नहीं, बल्कि उसका तो खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसपे वो सच दिखाता है। वो सच जो अक्सर न्यूज कैमरों से छिप जाता है। और वो खबरों में मिर्च मसाला नहीं, सिर्फ सच्चाई दिखाने में विश्वास रखता है। हर न्यूज को वो अपने तरीके से परखता है, फैक्ट्स निकालता है और सच को सामने लाता है। उसी वक्त उसे पता चलता है ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। फिर वो तय करता है कि इस हादसे की तह तक जाएगा क्योंकि उसे लग रहा था कि इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है। इधर कहानी जुड़ती है एक और नाम से, राजकुमार, जो एक बड़ी कंपनी का मालिक है। और वही कंपनी थी जिसमें किरण काम किया करता था। राजकुमार के ऑफिस का माहौल भी थोड़ा बदला हुआ है। सबके चेहरों पर हैरानी और दुख है। वहीं हमें मिलती है अभी, जो कि उसी कंपनी में काम करती है और दिल से किरण से प्यार करती थी। वो बार बार किरण को कॉल करने की कोशिश करती है पर कॉल हर बार नॉट रीचेबल बताता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि शायद किरण अब कभी वापस नहीं आएगा। अभी को फिलहाल ये नहीं पता कि किरण के साथ क्या हुआ है। वो बस दुआ कर रही है कि कहीं से उसकी कोई खबर मिल जाए। लेकिन तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, वो वक्त जब किरण और अभी की पहली मुलाकात हुई थी। अभी उस वक्त नई नई केरल से कोयम्बटूर आई थी, राजकुमार की कंपनी में अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए। नया शहर, नई जगह और चेहरे पर थोड़ी मासूमियत लिए वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। भूख लगी थी तो उसने जमकर ऑर्डर किया। लेकिन जब बिल आया तो उसका चेहरा उतर गया। बिल करीब 1300 रुपए का था। और तभी उसे याद आता है कि पर्स और मोबाइल दोनों वो घर पर ही भूल आई है। वो परेशान होकर सोचने लगती है क्या करे। रेस्टोरेंट वाले भी अब शक की नजरों से देख रहे थे। तभी वहां बैठा एक लड़का किरण उठकर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल दे देता हूँ। इस पर अभी चौंक जाती है, पर शुक्रिया कहे बिना नहीं रह पाती। उसी दौरान किरण को पता चलता है कि अभी उसी राजकुमार की कंपनी में जॉब करती है जहां वो खुद काम करता है। और यही मुलाकात थी जिसने दोनों के बीच एक नई कहानी की शुरुआत कर दी थी। लेकिन उस दिन किरण ने अभी को ये बात नहीं बताई थी कि वो भी उसी राजकुमार की कंपनी में काम करता है। अभी जब अपनी ज्वाइनिंग के पहले दिन ऑफिस पहुंची तो वहीं उसकी फिर से किरण से मुलाकात हुई। दोनों मुस्कुराए और धीरे धीरे वो मुस्कुराहट दोस्ती में बदल गई। दिन बीतते गए, दोनों साथ वक्त बिताने लगे, एक दूसरे को समझने लगे और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। किरण और अभी अब एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन फिर कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में लौटती है, जहां पुलिस अभी को बुलाकर बताती है कि हाल ही में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में किरण की मौत हो चुकी है। और वो अभी को ये भी बताती है कि किरण के पास से कुछ सामान बरामद हुआ है। ये सुनकर अभी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ ये खबर अश्विन तक भी पहुंचती है। वो तय करता है कि अब उसे इस केस की पूरी सच्चाई जाननी होगी। और इसके लिए उसे अभी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि किरण के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उसी के पास है। अभी को जब किरण की लाश दिखाई जाती है तो वो पहचान में नहीं आती, क्योंकि उसका पूरा शरीर जल चुका था। सिर्फ कुछ चीजें, घड़ी, बटुआ और मोबाइल, जिनसे पुष्टि होती है कि वो किरण ही था। ये नजारा देखकर अभी पूरी तरह से बिखर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। इसी बीच कहानी का रुख राजकुमार की ओर मुड़ता है, जो अंदर से बेहद घबराया हुआ है। उसे किरण की मौत का अफसोस नहीं, बल्कि डर इस बात का है कि अश्विन के पास वो हार्ड ड्राइव है जिसमें उसकी कंपनी के खतरनाक राज छिपे हैं।
इसलिए वो अपने आदमी रियाज को बुलाता है और उन्हें कहता है, मुझे वो हार्ड ड्राइव किसी भी हालत में चाहिए, किसी भी हालत में। अश्विन शुरू से ही अभी और उसकी दोस्त रतिका पर नजर रखे हुए था। रतिका उसे समझाती है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अभी ठान लेती है कि वो पता लगाएगी किरण के साथ क्या हुआ। तभी उसके घर एसपी आता है और पूछता है किरण के पास जो हार्ड ड्राइव थी वो कहाँ है। अभी हैरान रह जाती है क्योंकि उसे तो ऐसी किसी हार्ड ड्राइव के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अभी एसपी से कहती है कि अगर उसे कुछ भी पता चला तो वो जरूर बताएगी। एसपी के जाने के कुछ ही देर बाद अश्विन वहां आता है और उसे चेतावनी देता है कि वो एसपी से सावधान रहे क्योंकि वो भरोसे लायक नहीं है। अश्विन बताता है कि वो एक न्यूज रिपोर्टर है जो अपने यूट्यूब चैनल पर सच उजागर करता है। लेकिन रतिका को अश्विन पर शक होता है और वो उसे घर से जाने को कहती है। अश्विन चला जाता है, फिर रतिका भी घर चली जाती है। अभी अकेली रह जाती है और तभी वहां रियाज आता है। वो हार्ड ड्राइव के बारे में पूछताछ करने लगता है और जब जवाब नहीं मिलता तो वो अभी को बुरी तरह पीट देता है। रियाज बेहद बेरहम इंसान था जो उस हार्ड ड्राइव को पाने के लिए किसी की भी जान ले सकता था। उसने अभी को धमकाया कि अगर पुलिस के पास गया तो जान से मार देगा। बाहर खड़ा अश्विन ये सब देख रहा था। उसने आवाज करके रियाज का ध्यान भटकाया जिससे अभी बच गई। थोड़ी देर बाद अश्विन अंदर आया और समझ गया कि उस हार्ड ड्राइव में कुछ बड़ा राज छिपा है। फिर एसपी ने रतिका और अभी दोनों को बुलाया और समझाया कि रियाज से दूर रहो, वो पैसों के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एसपी से मिलने के बाद जब अभी और रतिका बाहर निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में अश्विन मिलता है। अश्विन बताता है कि एसपी उसे इसलिए नापसंद करता है क्योंकि उसने पहले सच उजागर कर उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाई थी। इसी बीच थोड़ी ही देर में एसपी पुलिस के साथ आता है और अश्विन को बुरी तरह पीट देता है, जिसे देखकर अभी अंदर से हिल जाती है। इसके बाद उसे याद आता है कि किरण की कंपनी में एक लॉकर हुआ करता था जिसमें शायद कोई राज छिपा है। उसके बाद वो वहां जाकर लॉकर खोलती है और अंदर से एक रहस्यमयी चाबी पाती है। अश्विन उस चाबी को देखकर बताता है कि यह कोझिकोड रेलवे स्टेशन के लॉकर की है और अब असली सच वही छिपा हो सकता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। अभी और अश्विन उस लॉकर से मिली चाबी के सहारे कोझिकोड रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात रतिका से होती है। रतिका गुस्से में होती है क्योंकि दोनों उससे छिपकर जा रहे थे। लेकिन तब अभी उसे सच्चाई बताती है कि उस लॉकर में किरण से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी छिपी है, शायद वही हार्ड ड्राइव भी जिससे सारी रहस्य सुलझ सकते हैं। अभी कहती है कि अगर हमें वो ड्राइव मिल गई तो सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन पुलिस और रियाज के लोगों से हमें बहुत संभल कर रहना होगा। योजना के मुताबिक वो अपना मोबाइल रतिका के पास छोड़ देती है ताकि सबको यही लगे कि अभी शहर में ही है। रतिका भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें जाने देती है। कोझिकोड स्टेशन पहुंचकर जब वो दोनों किरण का लॉकर खोलते हैं तो अंदर से कुछ पुरानी फाइलें और कुछ फोटोज मिलती हैं। लेकिन हार्ड ड्राइव वहां नहीं थी। अभी उन फोटोज को ध्यान से देखती है, उनमें किरण अपनी मां के साथ दिखाई दे रहा था। ये देखकर अभी दंग रह जाती है क्योंकि किरण ने तो हमेशा कहा था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। फोटो के पीछे एक एड्रेस लिखा था। अश्विन तुरंत कहता है हमें वहां जाकर देखना चाहिए। दोनों उस पते पर पहुंचते हैं और जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खोलते ही उनके सामने किरण की मां ही दिखाई देती है। अब ये सब देखकर अभी और अश्विन चौंक जाते हैं। वे खुद को किरण के ऑफिस के साथी बताकर बात शुरू करते हैं। किरण की मां बहुत प्यार से उन्हें अंदर बुलाती है और बताती है कि किरण कुछ दिनों पहले घर आया था और कह रहा था कि वह जल्द ही अपनी नौकरी छोड़ देगा। उनकी आंखों में बेटे के लिए प्यार और उम्मीद झलक रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर अभी की आंखें भर आती हैं और अश्विन भी समझ जाता है कि यह मामला अब सिर्फ एक एक्सीडेंट का नहीं बल्कि एक गहरे रहस्य का है। इसी बीच अभी की नजर दीवार पर टंगी फोटो पर जाती है जिसमें किरण की मां के साथ उसकी तस्वीर थी, लेकिन नीचे नाम लिखा था अमल। ये देखकर अभी हैरान होकर पूछती है कि क्या किरण का कोई और नाम भी था। किरण की मां ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि पूजा का वक्त हो गया है, अब तुम लोग जा सकते हो। बाहर आने पर अश्विन को यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई न कोई बड़ा राज छिपा है। उसी वक्त उसे पता चलता है कि पास में ही किरण का एक पुराना कॉटेज है जहां वो अक्सर जाया करता था। उसके बाद वो तय करते हैं कि कल वहीं जाकर सारी सच्चाई पता करेंगे। रात को दोनों होटल में ठहरते हैं, तभी अचानक रियाज वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। वो गुस्से में कहता है कि मुझे मालूम है तुम लोग किरण की मां से मिले थे और रेलवे लॉकर तक भी गए थे। अब वो हार्ड ड्राइव मुझे दो वरना तुम दोनों को जान से मार दूंगा। किसी तरह दोनों जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। अब अश्विन को पूरा यकीन हो जाता है कि किरण की मौत और उस हार्ड ड्राइव का आपस में गहरा संबंध है और सच की चाबी शायद किरण के उसी कॉटेज में छिपी है।
और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच एक नए झूठ में बदलता जा रहा है। किरण का असली नाम अमल, रहस्यमयी हार्ड ड्राइव और रियाज की धमकियां, सब कुछ इस बात का सबूत है कि ये मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अभी और अश्विन अब इस सच्चाई की तलाश में निकल चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं, वो रास्ता खून, धोखे और मौत से होकर गुजरने वाला है। क्या उन्हें किरण की मौत का असली राज मिलेगा, या वो खुद इस खेल का अगला मोहरा बन जाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि सच खुलता है या और भी घातक साजिश सामने आती है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक सावधान रहें, क्योंकि हर राज की एक कीमत होती है।